साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बहुत ही बड़े कद के राजनीतिज्ञ और पेशेवर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम बाबू हरित, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जो ये पूर्व अध्यक्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये इनकी जो ड्यूटी जो है वो इलाहाबाद के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इलाहाबाद विधानसभा में ही लगी हुई है। तो इलाहाबाद विधानसभा में डॉक्टर साहब किस तरह की तैयारियां आप देखते हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? मैं डॉक्टर राम बाबू हरित इस समय इलाहाबाद विधानसभा में प्रवासी प्रभारी के रूप में कार्य कर रहा हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर हैं सभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस सीट को हम इस बार जीत करके भाजपा के कमल को खिलाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की समय ज़रूरत नहीं है। जब पिछले आंकड़ों को हम देखते हैं तो 19 में हमारी सांसद सुनीता दुग्गल यहाँ से विजयी रही हैं और जो एमएलए का चुनाव हुआ था उसमें अभय सिंह चौटाला जी को 65,992 वोट मिले थे, जो 43.49% हैं। और हमारे जो गोविंद कुमार जी जो प्रत्याशी थे बीजेपी से, उनको 59,253 वोट मिले थे, जो 39.05% हैं। इसका मतलब ये है कि मात्र हम 4.4% अभी पीछे हैं। तो इस बार हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और बहुत ही हमने कार्यकर्ताओं के बीच से जो सबसे हमारा सीनियर कार्यकर्ता है उसको टिकट दी है बीजेपी की एमएलए के प्रत्याशी के रूप में। तो सभी हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है कि बहुत ही मृदुभाषी, लोगों में प्रिय, जनता के बीच में जब भी कोई समस्या आती है हर समय उनके बीच में रहने वाला व्यक्ति और सबके एक तरह से परिवार का जो मुखिया इस तरह से काम करने वाला व्यक्ति हमारा प्रत्याशी है। और मैं लगभग जो हमारे जितने भी हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनमें मैं व्यक्तिगत रूप से हर शक्ति केंद्र पर गया हूँ, तो वहाँ जो लोगों में मेरी मुलाकात हुई ज़्यादातर सब लोगों ने कहा कि भाई प्रत्याशी बहुत सीधा, बहुत अच्छा है। और मैंने भी उनसे जब वार्तालाप की मैंने बताया आज उनको कि जो पैसे वाला प्रत्याशी आता है वो केवल चुनाव में तो पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो कभी भी आपकी किसी बात को नहीं सुनेगा, नंबर 1। और जब आपके उसके घर पे जाएंगे तो वहाँ पहले सबसे पहले कोई कुत्ता खड़ा होगा, कोई दरबारी खड़ा होगा, आपको घुसने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आपको ये मूड देखना पड़ता है उस विधायक का कि उनका मूड अच्छा है कि नहीं। अच्छा है तब आप अपनी समस्या रख पाएंगे, अन्यथा ये कहकर के साहब मिलने ही आए थे लौट आते हैं लोग। लेकिन ये हमारा जो प्रत्याशी है ऐसा है कि इससे चलते फिरते चाहे हम पकड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उन पर गुस्सा कर सकते हैं। और जैसा वो संघ परिवार से जुड़े भी रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति भी है कि भाई जो भी काम करना है सेवा भाव से करना है। तो इस बार हमारा प्रत्याशी जीत रहा है पूर्णतः, हम आश्वस्त हैं। तो डॉक्टर साहब आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जो पूर्व के प्रत्याशी हैं वो पैसे वाले प्रत्याशी थे, तो कहीं ना कहीं जब भी प्रत्याशी का जब भी निर्धारण किया गया तो वो पार्टी की तरफ से किया गया, और आपने जब पैसे का जिक्र किया तो क्या ये माना जाए कि जो पूर्व में पार्टी ने जो भी प्रत्याशी पैसे वाले खड़े किए थे या मैदान में लेकर के आई थी वो पार्टी का एक गलत निर्णय था? देखिए ऐसा है कि निर्णय हर समय हम देखते रहते हैं। अब आपका जो कहना है मैं उसके सारे को समझ रहा हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया ये, लेकिन वो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ ना। इसलिए अब हम सबसे साफ सुथरा, सज्जन और पैसे कोई महत्व नहीं है। और चुनाव क्या है, चुनाव में आदमी नामांकन अपना कर देता है और नामांकन के बाद तो जनता के हाथ में सब होता है, जनता जनार्दन मालिक होती है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो उसको कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती है। और हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे हैं कि अपनी जेब से खर्च करके चुनाव को लड़ाते रहे हैं, पूर्व में भी लड़ाते रहे, आगे भी लड़ाते रहेंगे। इसलिए पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। मैंने तो एक जो लोगों की भावना, जो मैं गया लोगों से मिलने के लिए, उनकी जो भावना मेरे सामने आई वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। बिल्कुल, डॉक्टर राम बाबू हरित जी ने एक बात का जिक्र किया कि पैसे का महत्व नहीं है, और बिल्कुल मतदाता जो है क्योंकि मतदाताओं को इस लोकतंत्र के अंदर अपना मत जब डालने जाते हैं तो वहां पर पैसे का कोई महत्व नहीं है। आप अपने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ें। जब भी आप 5 अक्टूबर को अपना मतदान करने जाएं तो ये जहन में रखें कि आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालेंगे, ऐसा मेरा भी एक गुजारिश रहेगी। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपके पास किस तरह की विशेष रणनीतियां जो है इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, कुछ इस तरह का स्पेशल इवेंट क्या कर रहे हैं आप?
देखिए, जब युद्ध होता है तो युद्ध में सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो हम साझा रूप से नहीं कर सकते हैं। बाकी हमें पूरा ये विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता हम सब नहीं, लगे उसका हुए हैं। पूछने का हमारा ये कारण है क्योंकि जब भी सिरसा के चुनाव को आप देखते हैं, इसके अंदर कोई रणनीतिक तौर पर अगर आप देख कुछ भी निकाल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह का कोई रणनीति, विशेष प्रभावी रणनीति यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आज ही जिस तरह से सिरसा के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नुमाइंदा खड़ा किया था, उसका विड्रॉल हो चुका है। तब करके हम ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के गठबंधन है, किस तरह का सामंजस्य है, किस तरह की रणनीति है, ताकि मतदाताओं को समझ में आए कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस रणनीति पर काम करके अपना ये चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे जो है हमारी जो 90 सीटों पर हमने प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, गठबंधन भी करना पड़ता है। तो एक आध जगह कोई ऐसा अपवाद स्वरूप ऐसा रहा होगा, लेकिन हम पूरे मतलब शक्ति के साथ लड़ रहे हैं। हमारा सब प्रत्याशी पूरी दमदारी से लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी, और इसके लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और जो बगल की विधानसभा के बारे में कह रहे हो, तो उसमें चूंकि कुछ बातें रही होंगी, उसमें ज़्यादा नहीं जानना चाहता, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय वो जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिरसा में जो हमारी ये ऐलानाबाद विधानसभा है, इस बार कार्यकर्ताओं ने पूरा ये संकल्प ले लिया है कि इस बार हमें इस विधानसभा को जीत करके दिखाना है और कमल का फूल यहाँ खिलाना है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, क्योंकि जिस तरह से विड्रॉल किया है, गठबंधन जब आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये गठबंधन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह का गठबंधन है। इनेलो के साथ गठबंधन है, बसपा के साथ गठबंधन है, अलोपा के साथ गठबंधन। अगर आप देखिए, क्योंकि देखिए गठबंधन जो होता है वो सब सामने आता है। हमारा गठबंधन जो हमारे प्रत्याशी है जो अलोपा और बीजेपी का गठबंधन है, वो आपका सामने आ गया। और हमारा ना किसी एनोला से है, ना लोकदल से, किसी से कोई गठबंधन नहीं है। नहीं, देखिए सीधा अगर गणितीय रूप से बात की जाए, हलोपा और बीजेपी का गठबंधन है, और ये दूसरी तरफ हलोपा ये कह रही है कि हमारा इनेलो और बीएसपी के साथ गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि बीजेपी और इनेलो का भी गठबंधन है। देखिए, एक बात सुनो, बीजेपी का नहीं है गठबंधन। बाकी मैं बताऊंगा आपको कि जब वोटर वोट डालने जाता है ना, तो वो अपना स्वयं विवेक लेता है। वोटर हमारा बहुत ही जो है जागृत हो चुका है। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी के लिए हमारा सम्मानित मतदाता हमें वोट देगा। किसी से हमारा गठबंधन नहीं है। हमारा प्रत्याशी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा है। हम इस चुनाव में पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं और इस चुनाव को हमें जीत के देना है। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है इस सीट पर। नहीं, फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि बीजेपी और हलोपा का गठबंधन है, ये बिल्कुल कही हुई बात है, बिल्कुल कहा जा रहा है, तभी विड्रॉल किया गया है। और अगर क्योंकि हलोपा और इनेलो एक सीट पर है, बाकी कहीं भी नहीं है। और देखिए, ये चुनाव के अंदर तमाम रूमर उड़ती रहती हैं, तमाम तरह की लोग जो है उल्टी सीधी बातों को फैलाते रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और किसी की कोई उल्टी सीधी जो भी अफवाहें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ, तो जनता की भी आवाज आ रही है कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो हमारी पूर्व की सरकार ने यहाँ कार्य किया है, उसमें हो सकता है व्यक्तिगत थोड़ा किसी को नाराजगी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सभी लोगों का ये कहना है कि जितना अच्छा काम यहाँ पर हुआ है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, और जो है जितना लोगों को लाभ मिला है यहाँ पर, जितना लाभ मिला, हो सकता है पूर्ति नहीं हुई हो, कुछ चीजों में भी कमी रह गई हो, लेकिन हमारी सोच ये रही है कि हर व्यक्ति के साथ हम न्यायपूर्वक बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो वोट हमें दे भी नहीं रहा है, उसका भी किस प्रकार से हम सर्वांगीण विकास कर सकें। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय के लिए कार्य करती है कि इस देश को हमें परम वैभव के शिखर पर ले जाना है। और ये संभव जब हो पाएगा जब इस देश के अंदर पूरे हर व्यक्ति हो, किसी वर्ग का हो, जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, जब उसका हम सर्वांगीण विकास कर देंगे। इसी भावना के अनुरूप हमारी पार्टी ने काम किया है, कर रही है, केंद्र में भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। इन सब चीजों को हमें लाभ मिलेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे सज्जन होते हैं, और जो आजकल माफिया लोगों की भरमार हो गई है राजनीति में, ऐसे माफिया लोगों से डरते हैं वो, तो सामने उनके नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए जाते हैं तो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के पक्षों वोट देकर के आ जाते हैं। जैसे 19 में हमारी जो यहाँ से सुनीता दुग्गल जीती थी, तो किसी को नहीं लग रहा होगा सुनीता यहाँ से जीतेंगे, जीती ना वो। इसी प्रकार से हमारा जो अभी चुनाव हुआ 2021 में, उसमें भी हमारा जो है लगभग 39.05% वोट आया। किसी को नहीं लग रहा होगा कि आएगा। इस बार हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि 2% से ऊपर हमें थोड़ा बढ़ाना है।
उनका 2% कम हो जाएगा, हमारा 2 से ऊपर जाएगा, तो हम 42 के ऊपर ही जीत जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक चीज में करेक्ट करना चाहूंगा कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर आपका जो यहाँ का जो प्रदर्शन है वो काफी हल्का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और इसके मद्देनजर क्या रणनीति है, और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसको अगर जातीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 37% जो वोट जो है वो जाट कम्युनिटी के हैं, और उसके बाद में SC कम्युनिटी है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग है। इस तरह से इन जातीय समीकरणों से आप किस तरह हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका कैंडिडेट है अमीर चंद जी मेहता, वो एक पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं जिसका जो यहाँ पर वर्चस्व है वो काफी कम है, तो किस तरह से आप इस फाइट को देखते हैं? देखिए, जाति से ऊपर उठ करके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देते हैं, और जाति का इसमें कोई महत्व मैं नहीं मानता हूँ। जाट समाज भी हमारा अपना है। इस समय हमारे जो है उपराष्ट्रपति जाट समाज से ही हैं, हमारे कई मंत्री जाट समाज से हैं, और जाट समाज का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी किया, करेंगे, आगे भी करेंगे, और जाति नहीं हर समाज का करते हैं हम लोग। जाति से ऊपर हम देखते हैं भाई कौन व्यक्ति जो है देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, देश के लिए सोचने वाला है। और जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो किसी ने जाति के हिसाब से थोड़ी बलिदान दिया था, भाई देश आज़ाद हो, हमारे आने वाले बच्चों को भविष्य अच्छा हो, इसलिए बलिदान दिया था। तो जाति से मैं समझता हूँ ऐसा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, और सब लोग हमें वोट देंगे, क्योंकि हमारा जो कार्य रहा है पूर्व का, उसमें हमने जाति को कहीं नहीं लाए, हमने सबका भला किया है, सबका। बिल्कुल। ये आज हमारे साथ रामबाबू हरित, डॉक्टर रामबाबू हरित थे। इनका बहुत ही अच्छा वक्तव्य, और इन्होंने अपने मतदाताओं को भी समझाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जितने भी साथी बैठे हैं यहाँ पर, बनवारी जी तलवाड़िया बैठे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी जो भी यहाँ पे हैं उपस्थित उनका धन्यवाद करते हैं।